नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 3 नर्चरिंग नेचर का स्पाइसेस दैट हील अस। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर हमारे घर के अंदर मौजूद जो मसाले होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल दवाइयों की तरीके से कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आइए इनको पहले लगा लेते हैं और इसके बाद में हम लोग चैप्टर्स को कर लेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1 क्या कह रही है? अ स्पाइस इज अ सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, लीफ or any other part of a plant used to give taste and color to our food। ये लाइनें क्या कह रही हैं? ये लाइनें जो स्पाइसेस होते हैं यानी कि जो मसाले होते हैं वो किनको कहते हैं, हमको ये बता रही हैं। तो ये लाइनें कह रही हैं कि भाई मसाले हम किसी भी बीज, फल, जड़, छाल, पत्ती या पेड़ के पौधे के किसी ऐसे हिस्से को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम भोजन में स्वाद और रंग डालने के लिए करते हैं। मसाले क्या होते हैं? मसाले पौधों के किसी ऐसे हिस्से को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद लाने के लिए और रंग लाने के लिए किया जाता है। Try to recall the name of 3 spices that are used for cooking in your home। क्या कह रहे हैं? आपके घर में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 3 मसालों के नाम, मतलब आपके घर में खाना पकाते वक्त जिन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से किसी 3 मसालों के नाम आपको सोचने हैं और यहाँ नीचे लिख देने हैं। तो भाई 3 कोई भी मसाला हो सकता है। हल्दी मसाला है, मिर्चा मसाला है, लाल मिर्च या काली मिर्च अलग अलग, ये दोनों क्या होते हैं? मसाले होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अजवाइन डाल लो ऊपर से, ये भी क्या हो गया? मसाला हो गया। मतलब कोई भी चीज़ जो कि खाने को स्वाद दे रही है, रंग दे रही है, क्या होता है? मसाला होता है। ठीक। और ये पेड़ से ही हमको मिलते हैं। चलिए, ये तो गई एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 2 को पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी 2 क्या कह रही है? गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ सम स्पाइसेस। नीचे कुछ मसालों की तस्वीरें दी हुई हैं। वर्क इन पेयर यानी कि जोड़ों में, मतलब 2-2 के ग्रुप में काम करो। एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। और लिखो कि आप इनको अपनी भाषा में क्या कहते हो। देयर नेम इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। इनका जो नाम है इंग्लिश में वो आखिरी कॉलम में दिया हुआ है। शेयर योर आंसर विद योर टीचर। आपका जो आंसर है उसको अपने टीचर के साथ में शेयर करिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये है तस्वीर। ठीक है। और पहली तस्वीर किसकी है? ये है हल्दी की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक बोलते हैं। किसकी तस्वीर है? ये है हल्दी की, इसको बोलते हैं टर्मरिक। ठीक है। ये तस्वीर है किसकी? मेथी की। इसको इंग्लिश में फेनोग्रीक कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ठीक, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज हो तो आप उस लैंग्वेज में इस टेबल को भरिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तस्वीर है जीरे की। इसको क्या बोलते हैं? जीरा। ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूमिन सीड। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है हींग की। ठीक है। हींग को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसाफोटिडा। ठीक है, एसाफोटाइडा। नेक्स्ट, ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हो ये है दालचीनी की। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिनेमन बोलते हैं। अगली जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है लौंग। ठीक। इंग्लिश में इसको क्लोव बोलते हैं। ये जो अगली तस्वीर है ये है अदरक की। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जिंजर। ठीक है। ये जो अगली तस्वीर है 8 नंबर की, ये है काली मिर्च। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैक पेपर। ये है तस्वीर किसके? हरे सौंफ की। सौंफ की इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फनल सीड्स। और लास्ट ये जो आप देख रहे हो ये है तस्वीर इलायची की। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्डमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब ये हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर में। देखिए,
इस चैप्टर के अंदर क्या है कि भाई एक लेटर दिया हुआ है, ठीक, और इस लेटर के अंदर मसालों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी हुई है। तो चलिए सीधे हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। देखिए इस लेटर के अंदर क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि भाई दो लोग हैं, विक्रम और वैभवी, वो अपने ग्रैंड मदर से, हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो गई हो तो अपने ग्रैंड मदर से हेल्प मांगते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके बदले में इनके जो ग्रैंड मदर हैं वो इनको कई सारी होम रेमेडीज़ यानी घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनके बारे में बताती हैं। तो ये जो लेटर है ये उसी घटना के आगे का है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। मुझे तुम्हारा संदेश मिला कि तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्यूर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो प्राकृतिक दवाइयाँ, जो प्राकृतिक इलाज मैंने तुम्हारे साथ में शेयर करे थे वो तुम्हारे काम आए। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। तुम इन क्योर्स को, इन इलाज को याद करने की कोशिश करो और इनको अपने दोस्तों के साथ में भी बांटो। When I was a child, I learned them from my grandmother. जब मैं बच्ची थी तो मैंने इन घरेलू नुस्खों के बारे में अपनी दादी से सीखा। ग्रैंड मदर का मतलब दादी नानी दोनों होता है, ठीक है। तो किन्हीं एक से इन्होंने सीखा है। She used to find home remedies for most of the weather related common illnesses. क्या कह रही हैं कि इनकी, यानी कि ये जो हैं इनकी ग्रैंड मदर, ये कह रही हैं कि इनकी जो ग्रैंड मदर जिससे इन्होंने ये सीखा है वो जो साधारण मौसम से होने वाले जो भी बीमारियां होती थीं उनका इलाज घर में ही ढूंढ लिया करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। दादी क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ में शेयर करती हूँ हमारे किचन के अंदर मौजूद, हमारे रसोई घर के अंदर मौजूद कुछ मसालों के फ़ायदे। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। मैं हल्दी से शुरुआत करती हूँ। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। हल्दी से हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, साथ ही में जो पाचन होता है वो भी बेहतर होता है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। ये शरीर के दर्द को भी कम करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, इसके बाद लेट अस टेक मेथी। चलो हम मेथी को ही ले लेते हैं। विच इज़ कॉल्ड फेनोग्रीक इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में फेनोग्रीक कहते हैं। You will be surprised to know that it helped me in keeping my sugar level and my body weight in control. तुम ये जानकर तुम्हें बहुत ही हैरानी होगी कि भाई ये जो मेथी है इसके इस्तेमाल से मेरा जो शुगर लेवल है, मतलब इनको शायद डायबिटीज़ की बीमारी है, ठीक है, हो सकता है। ये कह रही इनका जो शुगर लेवल है और इनका जो बॉडी वेट है ये कंट्रोल में रहता है। I need to soak the मेथी सीड overnight and drink the water in the morning. क्या कह रही कि भाई मैं पूरी रात जो मेथी के बीज हैं उसको पानी में भिगा के रखती हूँ और सवेरे मैं उस पानी को पी लेती हूँ। जीरा, cumin seeds soaked in the water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. क्या कह रहे हैं कि जो जीरा है जिसको इंग्लिश में क्यूमिन कहा जाता है, अगर तुम इनके बीज को, यानी कि आप जीरे को अगर पानी में भिगा के रात भर रखते हो और सुबह उसका पानी पीते हो तो इससे आपका डाइजेशन यानी कि पाचन भी बेहतर होगा, साथ ही में जो नींद ना आने की बीमारी होती है वो भी, इसमें भी ये हेल्प करेगा। यू नो व्हेन यू वर बेबीज एंड हैड अ गैस इन योर टमी। तुमको पता है जब तुम लोग बच्चे थे और तुम लोग के पेट में गैस बनती थी, आई यूज टू पुट हींग टाइडा वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तब मैं तुम्हारे पेट पे हींग का पानी लगाती थी ताकि तुमको थोड़ी आराम मिल सके। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉफ एंड कोल्ड। जो हींग है इसका इस्तेमाल खांसी और जुखाम को भी काबू करने में किया जा सकता है। दालचीनी, cinnamon and long clove give relief when we have a toothache till we can consult a dentist.
क्या कह रहे हैं कि भाई जो दालचीनी है और जो लौंग है ये हमको आराम देते हैं किसमें, टूथ एक में, यानी कि दांत के दर्द में। कब तक, जब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं चले जाते। अदरक जिंजर इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कॉफ एंड कोल्ड। अदरक, जिसको इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है, ये एक और हमारी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कब, जो कि हमारे काम आ सकती है कब, जब हमें खांसी आ रही हो या फिर हमें ज़ुकाम हो। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, ये दर्द से भी हमको आराम देती है। डू यू नो, क्या तुमको पता है, जिंजर हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या तुमको पता है अदरक का इस्तेमाल 4000 साल से भी ज़्यादा से, यानी कि तकरीबन 4000 साल से होता आ रहा है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इन इंडियन फूड। इसका बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भारतीय खाने को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। क्या कह रहे हैं कि भाई जो काली मिर्च होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लैक पेपर, ठीक है, ये हमारे डाइजेशन के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये हमको शरीर में जो दर्द होता है उससे आराम दिलाती है। You may have seen that at the end of a meal, सौंफ, fennel seeds and अजवाइन, कैरम सीड्स आर सर्व्ड। तुमने देखा होगा कि खाने के अंत में सौंफ को और जो अजवाइन होती है वो दी जाती है खाने के लिए। क्यों दी जाती है? बिकॉज इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये खाने के डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अदरक हम लोगों ने पढ़ लिया है, काली मिर्च, ये अजवाइन भी होगी, ये इलायची। इलायची, कार्डामोम, ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्यूरिंग बैड ब्रेथ। क्या कह रहे हैं कि भाई जो इलायची है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कार्डामोम कहते हैं, ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही में रेस्पिरेटरी, यानी सांस लेने में जो दिक्कत होती है ना, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं उसके लिए भी अच्छी होती है। साथ ही में ये जो बैड ब्रेथ क्या होता है, कई लोग जब मुंह खोल के बात करते हैं तो उनके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, इसको हम लोग बोलते हैं बैड ब्रेथ, ठीक है। तो अगर आपके बैड ब्रेथ है तो आप इलायची खा लीजिए, आपकी जो बैड ब्रेथ है वो सही हो जाएगी। नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब जो दादी हैं वो क्या कह रही हैं कि बच्चों एक काम करो, अब तुम लोग रसोई घर में जाओ और वहाँ पे जो तुम्हारी जड़ी बूटियाँ, जो तुम्हारे मसाले दिए हुए हैं उनको पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डरली बिफोर यू यूज देम। ध्यान रहे कि तुम किसी बड़े से पूछ लो इनके इस्तेमाल से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। तुम दोनों को ही मेरा प्यार और आशीर्वाद। योर अफेक्शनेटली दादी, तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी चाहने वाली, तुम्हारी प्यारी दादी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि नीचे दी हुई जो लाइंस हैं इनको हमें रीड करना है और फिर जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं। बहुत ही ईजी सा है। पहले भाई चलो लाइंस को समझ लेते हैं। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। मैंने उनको अपनी ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, दादी या फिर नानी, ठीक है। मैंने इनको अपनी दादी या नानी से सीखा। किसको सीखने की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है मसालों का दवाइयों की तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी, ठीक है। शी यूज टू फाइंड क्योर फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस इन द किचन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो सामान्य मौसम से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती थीं उनका इलाज वो रसोई घर यानी कि किचन में ढूंढ लिया करती थीं। चलो अब इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो ए वाला क्या कह रहा है, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्योर्स। यानी कि किचन में एग्जैक्टली कहाँ पर इनकी जो ग्रैंड मदर हैं इनको क्योर्स यानी कि इनको इलाज मिला, दवाइयाँ मिली। तो कहाँ मिल रही थी? इनको मिल रही थी इनके घर में मौजूद, इनके किचन में मौजूद मसालों में। तो क्या है इसका आंसर? द ग्रैंड मदर फाउंड द क्यूर फॉर मैनी कॉमन इलनेस इन द इंग्रेडिएंट एंड स्पाइसेस
आगे चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हो, प्रेजेंट इन द किचन। यानी कि जो ग्रैंड मदर हैं इनको क्योर्स यानी कि इनको इलाज कहाँ मिल रहा था, कई सारी सामान्य बीमारियों का, तो वो मिल रहा था मसालों में और सामग्री में जो कि इनके किचन में मौजूद थी। ठीक। बी वाला क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, यानी कि मौसम से जुड़ी हुई जो मेरी सामान्य बीमारी है उसका एक उदाहरण दो। तो भाई जुखाम सबको होता है कि नहीं होता है, जुखाम मेरी ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वेदर रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब ये जो बीमारी है जुखाम, ये मेरी क्या होती है, वेदर रिलेटेड यानी कि मौसम से जुड़ी हुई होती है। ठीक, चलो सी वाला क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंड मदर, यानी कि जो स्पीकर हैं यानी कि इस चैप्टर में जो बात कर रही हैं उनका अपनी ग्रैंड मदर के साथ में कैसा रिलेशन था। तो भाई इसका आंसर ये रहा, एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव लाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द स्पीकर इज वेरी क्लोज। क्या है इसका मतलब, जैसा कि हम ऊपर की लाइन से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है स्पीकर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोज है, यानी बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस, यानी कि खाली जगह को भरिए ताकि जो वाक्य है वो पूरा हो सके। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक दी वाटर इन दी मॉर्निंग टू मैनेज खाली जगह एंड खाली जगह। तो भाई क्या कह रहा है कि दादी जो हैं वो मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगा के रखती और सवेरे उसका पानी पी लेती ताकि क्या वो मैनेज कर सकें, शुगर लेवल और बॉडी वेट। ठीक है, आपको ये देखो मिल भी जाएगा इसमें, चैप्टर में आओ, यहाँ एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे है मेथी वाला। ठीक है, ये देखो, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रैंक द वाटर इन द मॉर्निंग। क्या है, सरप्राइज टू नो इट हेल्प मी कीपिंग माई शुगर लेवल एंड बॉडी वेट इन कंट्रोल। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। क्या बोल रहा है कि हमको उस मसाले को सर्कल करना होगा जो कि दादी के लेटर के हिसाब से शरीर के दर्द में कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो टर्मरिक दर्द में काम आता है। ठीक है, जिंजर ये भी बॉडी का दर्द में काम आ जाता है, ब्लैक पेपर ये भी आता है। क्या नहीं आता, फनल सीड्स। क्या नहीं आता, फनल सीड्स, यानी जो सौंफ है वो शरीर के दर्द में काम नहीं आती। इसके अलावा सारी ही जो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये शरीर के दर्द में काम आती हैं। अगर आप चाहो तो चैप्टर पे वापस जाके इन तीनों के बारे में एक बार फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्यूर्स विद देयर फ्रेंड। दादी ने विक्रम और वैभवी से क्यों कहा कि वो ये जो नेचुरल क्यूर्स हैं इनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो क्यों कहा, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि दादी, इसमें डबल ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, डबल ए होना चाहिए। दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्यूर्स विद देयर फ्रेंड्स बिकॉज दीज आर वेरी यूजफुल एंड कैन बी फाउंड ईजिली इन एवरीवन्स हाउस। क्यों, दादी ने विक्रम और वैभवी से इन नेचुरल क्यूर्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और साथ ही में हर किसी के घर में आराम से भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, वॉट वॉज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। विक्रम और वैभवी को दादी की फाइनल यानी कि आखिरी एडवाइस क्या थी। तो आखिरी एडवाइस क्या थी, आखिरी एडवाइस यही थी कि बेटा किचन में जाओ और वहाँ मौजूद जो मसाले हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानो। दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी was to go into the kitchen and identify all the spices and herbs present in there। ठीक है,
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम कैसे, हमें पता चला या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो नेचुरल क्योर्स हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पास किए जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, As we have read in the above passage, the grandmother has learned these cures from her grandmother and now she is passing this knowledge to Vikram and Vaibhavi, which means that these natural cures are passed from one generation to another. क्या है, जैसे कि हमने ऊपर के पैसेज में पढ़ा कि जो दादी हैं उन्होंने ये जो क्योर हैं, मतलब ये जो प्राकृतिक इलाज हैं, इनके बारे में अपने बचपन में अपनी खुद की दादी से सीखा था और अब वो इस जानकारी को विक्रम और वैभवी को दे रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जानकारी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही है। पहले दादी जब बच्ची थी उन्होंने अपनी दादी से सीखा, अब जब दादी बूढ़ी हो गई हैं तो वो अपने बच्चे यानी कि विक्रम और वैभवी को ये सिखा रही हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्पाइसेस। यानी मसालों की जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हमको क्यों पता होना चाहिए, या फिर ये इसको आप कह सकते हो कि आपको क्या लगता है कि भाई हमको मसालों की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो चलो भाई इसका भी आंसर देख लेते हैं। वी ऑल शुड नो the healing properties of spices because these are readily available in our house and can easily be prepared and they also have no adverse effect on our body. भाई हमें इनके बारे में क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में आसानी से, रेडली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, आसानी से मिल जाती हैं, इनको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, साथ ही में इनका बॉडी पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता। जैसे कि मान लो दवाइयाँ आप खा रहे हो, ठीक, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा दवाइयाँ खा लोगे तो आपकी बॉडी पे क्या होगा भाई, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन भाई ये तो मसाले हैं, हम लोग तो खाने की तरह खाते हैं, इनको चाहे जितना खाना खाओ, मतलब एक लिमिट हद के हिसाब से सही से खाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं है। तो इसका बॉडी पे भी कोई एडवर्स इफेक्ट यानी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग आगे लेट अस लर्न इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। You have read the uses of spices in the letter. तुमने लेटर में जो मसाले हैं उनके इस्तेमाल को पढ़ा। Complete the following table with the help of your teacher. अपने टीचर की मदद से ये जो मेरी टेबल है उसको क्या करिए आप इसको कंप्लीट करिए। You may use the word from the box given below. ये जो डब्बे हैं इसके अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। किसके लिए, इस टेबल को पूरा करने के लिए। तो देखो भाई पहले तो समझ लो टेबल के अंदर दिया क्या है, एक तरफ मसाले की तस्वीर दी है, दूसरी तरफ उसका नाम दिया हुआ है, तीसरी तरफ दिया हुआ है कि वो पौधे के कौन से हिस्से से हमको मिलता है, फिर है हमारा क्या, इसका रंग कैसा होता है, ये छूने में कैसा लगता है और ये खाने में कैसा लगता है। ठीक है, और हम ये जो है हमारे जो ये हिंट दे रखे हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलो शुरू हो जाते हैं। तो भाई टर्मरिक ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये होती है पेड़ की जड़। क्या होती है, पेड़ की जड़। ठीक है, चलो फेनुग्रीक को एक बार सारा करा देते हैं। जो हल्दी होती है ये पेड़ की जड़ होती है, इसका रंग पीला होता है, ये छूने में रफ होती है और ये खाने में अकराती है, यानी कि इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर कड़वा होता है। ठीक है, अब है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है, ये भाई बीज होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं फेनुग्रीक, जिनको हम लोग मेथी कहते हैं, ये बीज होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ये रफ होते हैं, साथ ही में कैसे होते हैं, बिटर का टेस्ट होता है। अच्छा एक और चीज़, जो मसाले होते हैं ये मेरे ताज़े नहीं होते हैं। ठीक है, मसालों को ज़्यादातर सुखाकर बनाया जाता है। ठीक, अब आप किसी भी चीज़ को सुखा रहे हो तो उसका जो टेक्सचर है ना वो रफ़ ही होने वाला है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो हमारे मसाले होते हैं उन सभी का टेक्सचर कैसा रहता है, रफ़ रहता है, खुदरा खुदरा रहता है। ठीक, चलो अब सिनेमॉन यानी कि दालचीनी के बारे में जान लेते हैं। तो भाई दालचीनी क्या होती है, पेड़ की छाल होती है, इसका रंग क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है, ये छूने में कैसी होती है, कड़ी यानी कि रफ होती है, और ये खाने में स्वीट यानी कि मीठी होती है। यही कारण इसका नाम पड़ा है दालचीनी। क्यों, क्योंकि खाने में ये कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोव, जिसको हिंदी में कहते हैं लौंग। तो लौंग ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फ्लावर बर्ड्स होते हैं,
ये जो इनके ऊपर आप कली कली टाइप की खिलते हुए देखते हो, ये कली ही होती है। लौंग के ऊपर ये जो आपको कली जैसी दिखती है ना, ये कली ही होती है, मतलब इसको ऐसे ही तोड़ लिया जाता है, ठीक। और लौंग किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। इसका भी टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है। और ये खाने में भैया बड़ी स्पाइसी यानी बड़ी कड़वी कड़वी होती है, लेकिन मज़ा आता है खाने में, ठीक है। अगली है हमारी काली मिर्च, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लैक पेपर, ठीक। ये क्या है? ये एक फ्रूट यानी ये एक फल है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका टेक्सचर यानी छूने में कैसी होती है? रफ होती है। साथ ही में इसका टेस्ट होता है स्पाइसी यानी कि कड़वा। अच्छा, आखिरी में है कार्डामोम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलायची। ये क्या होते हैं? ये बीज होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। छूने में इनका जो टेक्सचर है वो होता है रफ, और इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है। यही कारण है कि इसको मिठाइयों में और चाय वाय बनाने में डाला जाता है, ताकि उससे क्या मिले? इसको अच्छी खुशबू मिल जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? रीड दी सेंटेंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए हुए सेंटेंस को पढ़िए। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। यू मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, तुम इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स, तुम्हें इन इलाजों को याद करने की कोशिश करनी होगी। इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कॉफ एंड कोल्ड, ये हेल्प कर सकता है, तुम्हारी सहायता कर सकता है खांसी और जुकाम को काबू करने में। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज दैम, तुम्हें किसी बड़े से पूछना होगा इसे इस्तेमाल करने से पहले। आई नीड टू सोक द मेथी सीड ओवरनाइट, मुझे मेथी के बीजों को रात भर भिगाना ही होगा, मतलब भिगाना होगा। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, मैं तुम्हारे पेट पे हींग का पानी लगाया करती थी। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं ना, अब इसी सेंटेंस के बेस पर ही अब आगे हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ए वाला क्या कह रहा है? दी वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब, मैच दी हेल्पिंग वर्ब इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन इन कॉलम बी। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? कॉलम ए के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया दी हुई है। हमको क्या करना है? हमें कॉलम ए वाले इन हेल्पिंग वर्ब्स को उनके फंक्शन जो कि कॉलम बी में दिए हुए हैं इनसे मिलाना होगा। तो चलो भाई फटाफट मिला लेते हैं। तो मे का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था सजेशन के लिए। आप किसी को कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए मे लगाते हैं, ये इसका फंक्शन है। शुड किसके लिए है? एडवाइस के लिए। ठीक है, यू शुड डू दिस। कैन किसके लिए होता है? एबिलिटी यानी कि काबिलियत दिखाने के लिए होता है इसका। ठीक है, मस्ट किस लिए है? ये कंपल्शन के लिए है कि नहीं तुमको ये करना ही करना पड़ेगा। नीड टू क्या है? ये नेसेसिटी है कि नहीं तुमको रात भर तो उसको भिगा कर रखना ही होगा। और यूज टू पुरानी आदत, मतलब कोई पुरानी आदत है उसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दी हेल्पिंग वर्ब इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब और मॉडल्स, ईच मॉडल वर्ब हैज़ आ डिफरेंट फंक्शन। क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉलम ए में दिए हुए जो मेरे हेल्पिंग वर्ब हैं इनको मॉडल वर्ब या फिर मॉडल भी कहते हैं, और हर मॉडल का अलग अलग फंक्शन होता है। बी वाला क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल अबव गिवन अबव, यूज अ मॉडल ओनली वंस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ऊपर टेबल में जो मेरे मॉडल वर्ब दिए हुए हैं हमको क्या करना है? हमें उनमें से कोई 4 मॉडल वर्ब चुनने हैं और यहाँ पे भरने होंगे। जिसकी पहला डायलॉग क्या है? आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही खाली जगह टेक गुड रेस्ट। आनंद को बुखार था इससे पहले वाले यानी पिछले हफ्ते, उसको क्या करना चाहिए? उसको नीड टू, ही नीड टू टेक गुड रेस्ट। ठीक है, ही नीड टू, ठीक है ये गलत हो गया था, मैंने काट के अभी सही किया है। ही नीड टू टेक गुड रेस्ट। ठीक, उसके बाद में सुमन कह रही है यस ही मस्ट, हाँ उसको जरूर लेना चाहिए। और ही विल फॉल इल अगेन, नहीं तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। अजय क्या बोल रहा है? ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर, वो ग्रैंड माँ के जो दिए हुए नेचुरल क्योर हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, या फिर उनको ले सकता है। सुमन क्या कह रही? यस वी शुड रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर, हाँ हमको याद रखना चाहिए कि ये कितने ज़्यादा काम के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका आंसर। चलिए लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू द बेनिफिट्स ऑफ तुलसी, होली बेसिल, अ कॉमन हर्ब। यू एज यू लिसन कंप्लीट द फैक्ट शीट गिवन बिलो। बहुत आसान है भाई, ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है, जो ट्रांसक्रिप्ट दे रखा है 102 पर, आप जाके उसको पढ़ो। वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तुलसी के फ़ायदे के ऊपर है। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और यहाँ पे मेरी जो शीट दे रखी है फैक्ट शीट, इसको फिल करना होगा। ठीक है, तो भाई ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है एकदम एंड में, तो वहीं चलते हैं। ये रहा हमारा ट्रांसक्रिप्ट। चलो भाई पढ़ लेते हैं। द वंडरफुल हर्ब तुलसी इज अ श्रब इन द बेसल फैमिली। क्या कह रहे कि भाई एक कमाल की जड़ी बूटी, कौन सी, तुलसी। तुलसी क्या होती है, ये एक झाड़ी होती है बेसल परिवार में। इट इज सैड दैट इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पाई गई थी। एंड नाउ ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, और अब ये पूरे भारत में उगती है। इट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ द हर्ब। इसको जड़ी बूटियों की रानी के तौर पे जाना जाता है। एंड हैज़ मैनी मेडिकल यूजेस, और इसके कई सारे मेडिकल यानी कि दवाइयों से भी जुड़े हुए इस्तेमाल होते हैं, काम होते हैं। Study shows that it help to decrease glucose and cholesterol levels and improve blood pressure. स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए क्या काम करता है। ये हमारे लिए ये हमको मदद करता है हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करने में, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, साथ ही में ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प देती है। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स। इसका आम तौर पे इस्तेमाल किस में होता है, ब्रीदिंग यानी सांस लेने से जुड़ी कोई समस्या है या फिर पाचन से जुड़ी समस्या है, उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। एज इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें बैक्टीरिया नहीं लगता। इट इज़ यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइज़र, इसलिए इसका इस्तेमाल हर्बल हैंड सैनिटाइज़र। हर्बल किसको बोलते हैं, हर्बल हम ऐसी प्रोडक्ट्स को, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो कि हमारी पूरी जड़ी बूटियों से, पौधों से बनी होती हैं। मतलब इसमें सारा जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है, कोई भी केमिकल्स नहीं ऐड होते हैं, उनको हम लोग हर्बल बोलते हैं। ठीक है, तो हर्बल जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ बेस फॉर मेकिंग हर्बल माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट फॉर ट्रीटिंग बैड ब्रेथ, गम डिसीज़ एंड माउथ अल्सर्स। क्या कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो हर्बल माउथ वॉश होता है, जो टूथपेस्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता है। और इन चीज़ों का यूज़ किस में होता है, बैड ब्रेथ हो गई, गम्स यानी कि आपके मसूड़ों में कोई बीमारी हो गई, या फिर मुंह में छाले वाले हैं, इसके लिए इनका यूज़ होता है। तुलसी लीफ कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ। तुलसी की पत्तियों को हम साफ करके ऐसे ही निगल सकते हैं कच्चा। यू कैन ऑल्सो ऐड तुलसी लीव्स व्हेन वी मेक टी। जब हम चाय बनाते हैं उसमें भी तुलसी की पत्तियों को ऐड कर सकते हैं। तुलसी टी हेल्प इन डीलिंग विद स्ट्रेस एज इट काम्स आवर माइंड। तुलसी की जो चाय है ये स्ट्रेस से हमको स्ट्रेस का सामना करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसकी चाय पीकर हमारे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। तुलसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट अराउंड अस। साथ ही में जो तुलसी है वो बहुत सारे प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ों से भी हमारी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी होगी ट्रांसक्रिप्ट। अब चलो फटाक से हम लोग पहुंचते हैं हमारे ये रहा फैक्ट शीट और इसको भरते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, इसका नाम है तुलसी। फैमिली कौन सी है, फैमिली है इसकी बेसिल। ठीक, सबसे पहले कहाँ मिली थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब कहाँ मिलती है, पूरे भारत में। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी के तौर पर जाना जाता है और ये कम करती है क्या, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल। ठीक है, किस बीमारी के लिए, मतलब किसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है ब्रीदिंग और डाइजेशन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जाता है, माउथ वॉश और टूथपेस्ट। ठीक, तुलसी की पत्ती को हम लोग रॉ यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं और उसको चाय में भी यानी टी में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया इस पूरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ थी नहीं इसमें। चलो लेट अस स्पीक। क्वेश्चन 1, दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मैनी स्पाइसेस। यानी कि दादी ने विक्रम और वैभवी को बहुत सारे मसालों के बारे में बताया। चूज वन स्पाइस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज दैट स्पाइस टू द क्लास। कोई एक मसाला चुनो और खुद को उस मसाले के तौर पर अपने क्लास में क्या करो, परिचित कराओ। ठीक है, मतलब अपने क्लास में ऐसे बताओ कि मैं ये मसाला हूँ, फिर अपने बारे में बताना। ठीक है, अब इसके लिए यही एक्टिविटी दी हुई कि भाई आपको क्या करना है, पेपर की 2 स्ट्रिप ले लो, उसको एक फ़ोटो, मतलब जो भी मसाला आपका है
मतलब जो भी आप मसाला बन रहे हो उसकी फ़ोटो चिपका के अपने सिर पे बांध लो, मतलब हेडबैंड बनाने की बात कर रहे हैं, ख़त्म कहानी। ठीक, साथ ही में ये कह रहे हैं कि जब आप बोल रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान देना, अपना नाम बताना, कौन से पौधे के हिस्से से आप आते हो, आपका रंग कैसा है, टेक्सचर कैसा है, स्वाद कैसा है और फ़ायदे क्या हैं। ठीक, चलो लेट अस राइट क्वेश्चन 1। विक्रम्स ग्रैंडमा शेयर 2 नेचुरल क्यूर्स टू क्यूर हिज कॉफ इन हर अर्लियर लेटर। यानी इससे पहले के पत्र में विक्रम की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने 2 प्राकृतिक उपाय बताए थे उसकी खांसी को सही करने के लिए। इट वॉज केप्ट आउटसाइड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन फेल ऑन इट। जो लेटर है वो बाहर रखा था, उस पर कुछ बूंद बारिश की गिर गई। सम ऑफ द वर्ड्स गॉट वॉश्ड अवे बाय द रेन। बारिश से कुछ शब्द तो धुल गए। हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्योर्स। विक्रम की सहायता करो इन नेचुरल क्योर्स को पूरा करने के लिए। यूज़ द फेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। जो नीचे डब्बा दिया हुआ है उसमें कुछ फेसेस दिए हुए हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना होगा खाली जगह पे भरने के लिए। देयर आर 2 फेस दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पे 2 ऐसे भी फेस दिए हुए हैं आपको जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो मेरे फेसेस दिए हुए हैं। ठीक, पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सम लीव्स ऑफ बेजल, यानी तुलसी की कुछ पत्तियाँ कह सकते हो आप। खांसी के लिए कुछ मात्रा शहद। मिक्सचर, बुखार के लिए ताज़ा अदरक आप इसको ले सकते हो, पीसो ताकि मिले, और घरेलू नुस्खे। ठीक, ये इन सब का मतलब है। अब चलो शुरू हो जाते हैं। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी, यानी कि इस घरेलू जो उपचार है, घरेलू जो दवाई है, इसको तैयार करने के लिए यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। तुम्हें चाहिए अदरक और शहद। फर्स्ट टेक खाली जगह ग्रेटेड। पहले तुम्हें लेना होगा और फिर इसको क्या करो, पीस लो। भाई पहले क्या लोगे ये बताओ, ये किसका है, ये जो मतलब घरेलू दवाई है किसकी बनी है? हनी और जिंजर की है कि नहीं है? किसकी है? हनी और जिंजर की है। अच्छा, हनी शहद लिक्विड होता है, क्या शहद को ग्रेट करने की यानी कि उसको पीसने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। ज़रूरत किसको पीसने की है? जिंजर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंजर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर। ठीक, ये आ जाएगा। ग्रेटेड, उसको पीस लो। एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, उसमें से जिसका जो रस निकला है उसको निकाल लो। टेक अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ दिस जूस एंड ऐड अबाउट 2.5 टीस्पून्स ऑफ हनी टू इट। 2 चम्मच इसका जूस लो और इसमें 2.5 चम्मच के तकरीबन शहद मिला दो। मिक्स इट प्रॉपरली, सही से मिलाओ। वार्म, खाली जगह, स्लाइटली, आपको गर्म करना है। किसको गर्म करना है? तो भाई आपने शहद और अदरक को जब इसके जूस मतलब अदरक के जूस को साथ में मिलाया तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मिक्सचर ही आएगा। वार्म द मिक्सचर, ये हो जाएगा। वार्म द मिक्सचर स्लाइटली ऑन लो हीट फॉर अ मिनट, देन खाली जगह अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ डे टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉफ। फिर तुम उसको ले सकते हो, ये वाला ऑप्शन। यू कैन हैव इट, दिन में 2 से 3 बार, ताकि तुम्हारी खांसी में क्या हो, आराम आए। हैव पेशेंस, सब्र रखो। टू सी द इफेक्ट एज नेचुरल क्योर्स, खाली जगह विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम टू शो रिजल्ट। क्या कह रहा है कि भाई थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि जो ये क्योर होता है किसके लिए? खांसी के लिए। शहद और हनी का ये असर दिखाने में थोड़ा समय लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योर, कॉफ आ जाएगा, फॉर कॉफ, फॉर कॉफ। ठीक, चलो अब आते हैं बी वाले पे। टू प्रिपेयर द सेकेंड फॉर कॉफ, मतलब दूसरा, क्या दूसरा? होम रेमेडी, दूसरा घरेलू नुस्खा खांसी के लिए तैयार करने के लिए। टेक अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ ईच लॉन्ग पेपर, ड्राइड जिंजर एंड बेसल लीव्स। ऐड 4 स्मॉल कार्डामोम एंड अ फाइन पाउडर। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको 10 ग्राम ये सभी चीज़ लेनी है। क्या? एक लंबी सी पेपर ले लो, ठीक है, मिर्ची ले लो, सूखी हुई अदरक ले लो, और नीम की पत्तियाँ नीम कह रहा हूँ, तुलसी की पत्तियाँ ले लो। ठीक, इसमें 6 इलायची डाल लो, और इसके बाद में इसको क्या करो भाई, पीसेंगे तभी तो पाउडर मिलेगा। तो ग्राइंड टू गेट हो जाएगा। ग्राइंड का मतलब पीसना ही होता है। ठीक है, ग्राइंड टू गेट अ फाइन पाउडर। इफ़ यू टेक दिस पाउडर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ, इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कॉफ। अगर तुम इस पाउडर को बराबर मात्रा में, तो मात्रा से जुड़ा क्या है? अमाउंट ऑफ हनी, यही है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस पूरे का सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन दी कंप्लीटेड फैक्ट शीट एंड लेट अस लिसन। क्या बोल रहा है कि भाई अब आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो आपने फैक्ट शीट बनाई है ना तुलसी के बारे में उस पर, तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो लिखा हुआ है फैक्ट शीट में। लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन 1, नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मैनी स्पाइसेस कैन यू गेस द स्पाइस बेस्ड ऑन द रिडल गिवन बिलो। नीचे क्या दी भाई, मसालों की कुछ पहेली दी हुई है। कह रहे हैं कि अब आपने मसालों के बारे में इतना पढ़ लिया है तो क्या आप इस पहेली के बिहाफ मतलब इस पहेली के हिसाब से बता सकते हो कि कौन से मसाले की बात की जा रही है। When your tummy felt funny, I was used by, ये हींग की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा टमी फनी महसूस करता था तब मेरा इस्तेमाल तुम्हारी दादी द्वारा किया जाता था। तो भाई ये किसकी, हींग की तो बात कर रहे हैं। हींग में थी ये लाइन कि जब तुम्हारा टमी फनी फील करता था तो मैं पानी मतलब एक घोल बना के, हींग का घोल बना के तुम्हारे पेट पे लगाती थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हींग आ जाएगा। ठीक। I come under the ground, I came from under the ground, thousands of years I have been around, मतलब मैं ज़मीन के अंदर से आती हूँ और कई हजार सालों से हूँ। देखो टाइम की बात करें, खासकर हजारों सालों की बात करें तो सिर्फ अदरक के ही अंदर 4000 साल का जिक्र है, बाकी किसी में भी साल का जिक्र नहीं है, तो ये अदरक ही हुई। ठीक है, ये होगी हींग, ये होगी अदरक, खत्म कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट द रिडल बिलो। नीचे खाली जगह मतलब नीचे एक पहेली दी हुई है, आपको क्या करना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। राइट अनदर रिडल ऑफ योर ओन एंड आस्क योर फैमिली मेंबर टू गेस द स्पाइस। क्या बोला कि भाई यहाँ पे तो पहेली दी है, खाली जगह दे रखी, उसको भर के पूरा कर लो, और बी में आप खुद से कोई भी पहेली बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, ब्राउनिश खाली जगह इन कलर एंड खाली जगह टू टेस्ट, आई हेल्प एवरीबडी टू खाली जगह वेट, हु एम आई। अच्छा, मेथी की बात हो रही तो हमको मेथी के हिसाब से इस पहेली को लिखना होगा। तो मेथी का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक होता है थोड़ा। वैसे रुक जाओ, ब्राउनिश ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक नहीं होता। ब्लैक तो मेथी तब होती है जब पकती है। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक वो तब पड़ जाती है जब वो पकती है। अगर वो पकी नहीं होती ना तो थोड़ी गोल्डन कलर की रहती है। वो कैसी होती है, तो यहाँ पे ब्राउनिश गोल्डन ले सकते हो आप। ठीक, और मेथी का टेस्ट कैसा होता है भाई, मेथी का टेस्ट बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है, अच्छा नहीं होता। आई हेल्प एवरीवन टू लूज देयर वेट, हर किसी का वजन घटाने में उसकी हेल्प करती हूँ। तो ये हो गई आपकी क्या, रिडल पूरी। अब यहाँ बी में आप खुद से कोई भी रिडल बना सकते हो, कोई पहेली बना सकते हो, कुछ भी बना लो, जैसे कि टर्मरिक पे बना लो। ठीक है, आई एम खाली जगह इन कलर, आई टेस्ट खाली जगह, उसके बाद में आई एम यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, और साथ ही में और भी चीज़ों में आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई एम अप्लाइड ओवर द वुंड्स, इस तरीके से आंसर में डाल देना आपका हल्दी। ठीक, चलो ये तो हो गया। और अब क्या है, अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, क्लोज योर आइज एंड लर्न अबाउट स्पाइस बाय स्मेलिंग एंड फीलिंग देम, द टीचर में ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्यू डिफरेंट स्पाइसेस टू ट्राई। आंखें बंद करना है। देखो ये ना एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। किचन में जाओ, आंखें बंद करो, डब्बा कोई मसाले का खोलो, उसको सूंघ के बताने की कोशिश करो कि उसके अंदर कौन सा मसाला है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये एक तरीके से आपको स्मेल करके पहचानना सिखा रहे हैं कि भाई मसाले मेरे कैसी स्मेल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आई होगी, साथ ही में अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।